મારી શાદીને 4 સાલ હોगा आपसे मैं संबंध बन कौन रहा हाँ वो टॉर्चर ज्यादा करतो मन कदे मन बाइक पर पटक आ जातो गंदा गंदा इंजाम लगातो जब मैं वो डिसाइड करियो कि मैं भी तलाक ले लियो दोस्ता के साथ मिल वगैरह हमारी वायरल कर दी कुछ वीडियोस और ऑडियो जो को एग्रीमेंट है ना भी नहीं मारो डिवोर्स मानो जावे लो। मैडम बाको जो एक बयान वायरल हुए है जिसके अंदर वे बोल रहे हैं कि मैं खुद ही मेरी पत्नी है ना इस स्कूल के अंदर डाल के गई हूँ कि आदमी ने जब लुगाई में ज्यादा रिपया प्यारा हो जावे ना तो वो रिश्तों को टिक सके। तो अगर मैं साड़ी पहनूं तो वो अलग अलग इंजाम लगावे तू साड़ी पहरी है क्योंकि तू आदमी अंधी का वो जा रही है। इतनो बड़ो ड्रामा क्रिएट करो ना वो बार बार ये कहते कि या तो पैसा मिल जाएगा मकान मिल जाएगा नहीं तो स्कूल में बदनाम करना। और एक संस्था जो उभर रही थी कि इसको कैसे बदनाम किया जाए जिसमें कि कुछ लोगों का सहयोग और कुछ लोगों के द्वारा छड़ा के और इसको बदनाम करने की एक साजिश थी। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। और फिलहाल आप हम मौजूद हैं रेणवाल के अंदर। और रेणवाल को एक बहुचर्चित मामलों हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर एक अधिवक्ता आपकी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं और अभी के साथ ही जगह पे पत्नी अनु कंवर जी अपने साथ में ही आपको भी एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर ये बोलिया कि आपको पक्ष कौन रखो गयो। तो आज आपको पक्ष रखांगा आसू बातचीत करांगा पूरो के मामलो है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। के मामलो है मैडम, सबसे पहले तो आप जानना चाहूँ आपकी शादी ने कितना साल होगा? हमारी शादी ने 4 साल होगा। हम्म। हाँ। आपका हस्बैंड आपसे मैं संबंध बन कौन रहा हाँ एक ही खादर पच में तलाक वो टॉर्चर ज्यादा करतो मन कदे मन बाइक पर पटक आ जातो गंदा गंदा इंजाम लगातो जब मैं वो डिसाइड करियो कि मैं भी तलाक ले लूं तो आपसी संबंधी में 13B में सांबर में कोर्ट में फाइल लगाई ही और भी पहली रेणवाल में मैं 498 में कोई केस लगायो। बी के बाद वो थारे दोस्ता के साथ मिल वगैरह हमारी वायरल कर दी कुछ वीडियोस और ऑडियोज जो बंक के थ्रू ही बनाई गई। बी के बाद में एक आईटी को भी वहां पर केस करियो हो और 13B में फाइल लगाई तो पच बोई क्योंकि मैं साइन कौन करूँ अगर तू वे दोनों जगह केस है ना मैं वापस नहीं उठाई तो अच्छा। मैं एक एग्रीमेंट बनायो भी मैं ये लिखियो कि मैं मारा दोनों केस है मैं उठा लियूं ला बी के बाद अगर वो साइन तब भी नहीं करया तो जो को एग्रीमेंट है ना भी नहीं मारो डिवोर्स मान्यो जावे लो। तो अच्छा। अब 13 बिल्कुल लास्ट स्टेज है जी मगा बयान हो चुका है दुनिया का तो बस एक मैं जानू है मैं दोनों केस उठा चुकी हूँ तो अगर अब भी वो मना कर देवे तो वो एग्रीमेंट है जो कोई मारो डाइवोर्स मान्यो जावे। तो मैडम ससुराल के अंदर अगर पूरा परिवार ही रहते हो या फिर आप भी मतलब हस्बैंड के साथ अकेला रहता है? नहीं नहीं मारो टॉर्चर पूरा करता तो परिवार कुछ बोलतो को नहीं नहीं होगी? बांगो परिवार भी को साथ दे दो बिको साथ दे दो मतलब अगर मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो हमारी पढ़ाई कौन करवाई गई कि घर को काम कर पच मैं आखिर में ये सोचो कि मेरी खुद की कमाई के लिए मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँ स्कूल ज्वाइन करियो बिने भी मैंने ना कोई स्थिति यहाँ की आएगी कि मैं भी निकाल दियो भी क्योंकि वो बार बार स्कूल में आतो अलग अलग जवाब क्वेश्चन करता तो बी टाइम मन निकलना पड़ियो पच मारा पापा मन घर बना दियो मैं बट रहती ट्यूशन वाला टावरा ने पढ़ाती तो ये सब चीजें चल रही। मैडम बाको जो एक बयान वायरल हुए है जिसके अंदर वे बोल रहे हैं कि मैं खुद ही मेरी पत्नी है ना इस स्कूल के अंदर डाल के गयो हूँ लेकिन अब वह मेरे खिलाफ उल्टा केस कर रही है। नहीं बे स्कूल छोड़वा आता हाँ और लेबा भी आता कदे कदे है आपा प्राइवेट स्कूल में हाँ आप आधो 1 घंटो लेट भी हो जावा या बच आपने कोई जरूरी काम हुए तो अपन रुकणू भी पड़े क्योंकि प्राइवेट संस्थान है अपन 1000 काम हुए भी तो वो अलाउ कौन करतो कि नहीं ओ भी कौन करनू ओ भी कौन करनू। प्राइवेट संस्था में माँ को एक स्कूल कोड हुआ साड़ी तो अगर मैं साड़ी पहनूं तो वो अलग अलग इंजाम लगावे तू साड़ी पहरी है क्योंकि तू आदमी अंधी का वो जा रही है तू यहाँ कर रही है क्योंकि तारे आदमी लारे पचावे है तो अलग अलग चीजों पर मन शक करतो तो मन वह चीज पसंद को ना रही कि तू क्यों कर रहे है यहाँ भाई जब मारा घर का तारे लारे करियो है तो तन मारो ही ध्यान रखना पड़ी और विश्वास करना पड़ी घर को खर्चो नहीं देनो बाकी चीजें भी बहुत सारी चीजें यहाँ की तो माँ को कौन बैठ बार रहे हो संबंध इखा तरी पच में डिवोर्स की फाइल लगा दी। तो शादी का मतलब साल भर पाची या फिर शादी होता ही आपने परेशान करना शुरू कर हाँ दी? शादी होता ही वो मैंने परेशान करना शुरू हुई हो 3-4 महीने तक वो ठीक हो लेकिन भी के बाद वही शक होता काम काज वो काम तो सगड़ा नहीं करना पड़े लेकिन एक तरीका हूँ और एक टोंट बाजी हूँ करके तू इशी है तो वो कोई कौन सुने आज के टाइम पर। बच्चा भी है? नहीं मारा कोई को बच्चा हो नहीं बच्चा कौन है मतलब इशू ने लेता इन चालता जो परिवार के अंदर जो चाल रहा है आपको तो एक बाद में आपकी मतलब ढंग से बन रही को नहीं नहीं माँ की कौन बन रही आपसे नहीं मैं पच में तलाक की फाइल भी पेश करी हम्म। तो वो ये कह रही हो कि मैं तलाक तो दे दूं लेकिन जरा थारा पापा जो को मकान दियो है ना तुम या तो मैंने 8 लाख रुपया दे दे तो मैं 8 लाख रुपया कटूंगी आपका पापा आपने मकान करा हाँ के हमारा दियो? पापा रेडवाल में हमारे नाम पर एक मकान दियो गणेश नगर है बट बनार भी दियो पहले प्लॉट खरीदियो मेरे बाद कंस्ट्रक्शंस भी हमारा पापा ही करवाया और वो मकान हमारे नाम पर ही हो वो ये कह रही हो कि या तो 8 लाख रुपया दे दे नहीं तो वो मकान हमारे नाम करा दे
तो मैं वो मकान की हमारे नाम करा दूं। तो बस भी की शर्त आई या तो 8 लाख रुपया दो, नहीं तो वो मकान हमारे नाम करा दो, तो ही मैं तन डिवोर्स दूंगा। इतना कुछ हो गो के बीच में आपका जो परिवार है दोनों तरफ का, बीच में कोई बातचीत भी हुई कि समझा इसकी कोई और बात की भी? हाँ, समझा इसकी बहुत सारी कोशिश भी करी गई, मारे थ्रू भी करी गई। ये कोनी कि मारे थ्रू कौन करी गई, लेकिन स्थिति यहाँ की आ जावे कि कटना कटार वो रुपया को मामलो आ जावे कि आदमी ने जब लुगाई ज्यादा रुपया प्यारा हो जावे ना, तो वो रिश्तों कौन टिक सके। क्योंकि बिन मारो पापा को धन दिख रहे हो, मारो धन दिख रहे हो, तो पछ भी रिश्तों कट तक चल सके। जब तक धन दे जब तक वो रिश्तों चल रहे है। अच्छा। जी हाँ, हमारे पापा में भी बहुत सारे उधार रुपया लिया गया, अभी मन मतलब को नहीं, क्योंकि भाई पापा दे रहा है। लेकिन जो मकान हमारे नाम है वो मैं भी के नाम क्या कर सकूं। जी, स्कूल के अंदर अनु मैडम कार्यरत था, बी स्कूल का एमडी अपने साथ में ही। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैडम जी अनु मैडम कद से आपकी स्कूल ज्वाइन करे हा अभी के बाद में के कुछ आप यहाँ को देखो? देखो मैम, 2 ढाई 3 साल पहले ये आई थी। मतलब आज जी दिन आई ने तो आपको हस्बैंड ही डाल के गयो, वो वीडियो में बोलियो भी कि मैं छोड़ के गयो जी। लेकिन आए दिन मतलब डाउट की तरह मैंने आके परेशान करता कि बिने एक दिन मत भेजियो, बिने कोई पूछो हो कि बा क्यों क्यों बात करे। 2-3 बार यहाँ का केस है तो मैं पाछी निकाल दी। मैंने कहा, मैं बोली कि थारे घर को मैटर सुल जाने जी के बाद मैं वापस रिज्वाइन कर ली। पहले आप थारो घर को मैटर सुलझाओ, लेकिन बाद में एक सिचुएशन ही आई, यहाँ की घर की कंडीशन बहुत खराब होगी। एक दिन की फ्रेंड को मेरे कन फोन आयो कि बा आज सुसाइड कर लेगी। भी दिन मैं इंसानियत के नाते, एक औरत होने के नाते, एक औरत की मदद के लिए मैं इन्हें मेरे कन लिए। मैं बोली कि थोड़ा दिन जब तक यहाँ ई कंडीशन में, क्योंकि एक मतलब एक तरह से धूजना लग जाए, एकदम वाइब्रेट हो रही, भी दिन चेयर भी धूज रही की, मैं वाइब्रेट हो रही, तो मैं इन्हें ले आई। फिर थोड़ा दिन इनमें बच्चा के साथ रखी और बच्चा के साथ रखती खानो पीनो। फिर मैं बोली कि एज ए हेल्प, मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो आदमी को कि मैं खानो पीनो ये फ्री को क्यों खाऊं। तो एज ए हेल्पर मैं इन्हें रख ली कि तू खाती पीती रह आराम से जब तक थारो सुलटारो नहीं हो। ये बीच जो वीडियो में अपने आप ने बता रही हो कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं बहुत भोलो आदमी, वो कई बार आयो आके यहाँ बोलो कि मैं इन्हें तलाक तो दे दूंगा लेकिन इनको जो घर है ना वो मैंने दिला दो। तो मैं बोले या बात मैंने बोले डा कि वो घर में मेरा रुपया लागा, वो घर मन दिला दो, या तो फिर मैं तलाक में 8 लाख रुपया दे दो। तो फिर मैं बोली मैं कौन हूँ, आके माँ बाप को बात करो जी, मैं तो कुछ हुई को नहीं, मैं तो एक मदद करी हूँ औरत की, मैं कौन हूँ दिलानती, क्योंकि मैडम थे दिरा। फिर मैं बोली मैं तो खुद, मेरे तो कोई पैसों को नहीं ना मेरे परिवार में कि मैं तन इतना रुपया दिला दूं इकनू, और इकन के मैं सैलरी कौन दूं, खाली खानो पीनो दूं, मैं खटू दिरा हूँ, घर का पा बात कर ले। 2-3 पैसा बार देने की बात खटिया अगर जद मकान आका खुद मका पिताजी मैंने अंतरा बताई के दिए। मन मेरे कन डॉक्यूमेंट्स को नहीं मैंने बताई मेरे पापा को दियोड़ो है। जब मैं भी नहीं आई कही कि आ तो यहाँ करी कि मेरे पापा को दियोड़ो है और तू मार पापी मैं थान पीसा का दिरा दूं, मैंने यहाँ कहो। फिर मैं एक जितना भी केस आने बहुत सोल्व करने की कोशिश की, इन्हें भी बहुत समझाई कि देखो परिवार में यहाँ हुआ है, लेकिन वो आदमी इतना डिस्टर्ब, माने स्कूल में भी बहुत डिस्टर्ब करो, आए दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भी के बाद में मैं यहाँ बोली कि चल थारो सल्टे वो हो जाए फिर तू तेरे मम्मी पापा घरे चल जाए। भी के बाद में हर कोई डेट पर कौन जातो, मतलब लास्ट फाइनल 5 बजे 4 बजे तक आके एक्सक्यूज दे देतो। फिर लास्ट की अभी फाइनल डेट यहाँ की, मतलब ऑलमोस्ट सारा बयान हो गया। मैं ये बीच में मैं कि मम्मी पापा भी मिला के लाई भी बहुत बार, बाऊ भी मिला के लाई, सारी बातचीत करी और आगे रजामंदी की भी खूब कोशिश करी इसी बात को नहीं, लेकिन वो आदमी थोड़ो पिसा विसा मिले इन दिन में 4 दिन या कर दो जी बात में आपको फाइनल है। और वो जो इतना बड़ो ड्रामा क्रिएट करियो ना, वो बार बार ये कहते कि या तो पैसा मिल जाएगा मकान मिल जाएगा, नहीं तो स्कूल ने बदनाम करूंगा। तो ले दे के स्कूल ने बदनाम करने खातर, क्योंकि कोई भी संस्था जब ऊपर उठे ने बिना गिरानिया बोला हुआ और ज्यादातर लोग अपना ही हुआ। तो मैडम अभी काल की बात है, परसों भी अभी अड़े धरनो भी दियो होवे, कितनी देर धरनो चालू हो? वो धरनो 1-1.5 घंटा चालो, भी धरने में 5 आदमी आया सके, फिर अठा आता जाता वहां नारायण रोक रोक के उतार तो गयो कि हमारी बात सुन के जाओ हमारी बात। अगर वो आदमी सही हो तो लीगल भी सारा डॉक्यूमेंट्स होता तो वो धरनो टाइम तक चला तो और आदमी इकट्ठा कर तो, मतलब न्याय कि मैंने न्याय दिलाओ। जब रजामंदियों कोई को तलाक हो जाए, बयान हो जाए, तो भी हमें न्याय की बात, संविधान ऊपर तो कोई आदमी हो कौन से कहने, तो संविधान के अकॉर्डिंग का लगभग तलाक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और धरनो 1-1.5 घंटा में कौन खत्म करे, जब तक न्याय नहीं मिले लगातार करते रहे, वो 1-1.5 घंटा में सुलटा के चलो गयो।
क्योंकि भी इन्हें सिर्फ तमाशो क्रिएट करनो, स्कूल को नाम खराब करनो। एक चीज़ और आप अनु मैडम से जाना मैडम, आपका मतलब 2-2.5 साल हो गई अठे आपने आया, आपका हस्बैंड और आपके बीच में कोई पर्सनल बात भी हुई कि जना कदे ये बात हुई कि भाई आपा दोनों आपस में बैठ के कोई बातचीत कर लें नहीं ऐसा माँ की मिलने आप करने। श्री में दूसरा लोग हूँ वो बात पहुंचा तो मार्कन कदे भी वो आर आप श्री में ये कौन क्यों कि हाँ भाई देख आपा ठीक करवा की कोशिश करा या फिर आपा बेटर करा मार्कन जी कोई भी लोग भी आता ना माँ की स्कूल में तो बस सिर्फ ई खतर आता कि बेचारो गरीब है बिन मकान दे दियो नहीं तो रुपया दिलवा दियो तो बिको कोई मोटिव या को नहीं हो कि आपा दोनों की रजामंदी और रिश्तो ठीक कर लिया बिको मोटिव सिर्फ वो हो कि या तो मैं मकान ले लूं या रुपया ले लूं वो चाहतो ही को नहीं हो कि कदे बिको घर बसे वो लोगाकन सिर्फ रोयो है क्यों क्योंकि बिन मकान चाहिए जो अब वो मैं मकान मारा पापा ने वापस दे दियो तो सगड़ो जकी राड ही बाई खत्म होगी धरनू ही खातरी करियो क्योंकि धरनू करवाऊं पहले अगर वो ये सोचतो कि यार काई ध्यान और यहाँ को अतो बड़ो फैसलो लियो है तो मैं भी की सोच समझ रही लियो उन लो चलो ये सोच लो मैं सोच समझ भी नहीं लियो तो वो आर एक बार बात तो करतो वो सीधो धरनो लगायो कि मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ क्या हुआ आपके साथ जो मीडिया हाँ बे एक पक्ष ने सुन मन पूरा बदनाम कर दियो लोग आज कहीं कहीं गालियां भी दे रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन भाई हमारे पक्ष जानबा की कोशिश भी कौन करी कि कोई लड़की अगर तो बड़ो कदम उठा रही है तो कोई सोच समझ ही उठा रही बिन और की को नहीं वो मकान चाहिए जो स्कूल ने बदनाम करनू हो होगो मकान मारा पापा ने दे दियो स्कूल बदनाम होगी तो बात खत्म होगी। स्कूल निदेशक रमेश जी कुमावत पर आरोप लगाया गया है। रमेश जी अपने साथ में ही। रमेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल को भी, आपकी मीडिया को भी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये यहाँ पे सामने इकट्ठे हुए हैं ये मात्र एक स्कूल को बदनाम करने मात्र के लिए हुए हैं और इनसे ज़्यादा लेना देना कुछ है नहीं। और एक संस्था जो उभर रही थी कि इसको कैसे बदनाम किया जाए, जिसमें कि कुछ लोगों का सहयोग और कुछ लोगों के द्वारा छड़ा के और इसको बदनाम करने की एक साजिश थी। इसके बारे में और ज़्यादा मैं कुछ ना मुझे पता है ना ज़्यादा कहूँगा मैं। और ये जो जितने भी इनके डिवोर्स वगैरह के थे और आपस में जो भी थे ये केस वगैरह पहले स्कूल ज्वाइन करने के पहले ही इनके चल रहे थे। मैं तो इनको मात्र 6-7 महीने से ही जानता हूँ। जब ये पहले बार मेरे पास में आए थे कि हमारा समाधान करवाओ तब मुझे इनकी बात का पता चला था। उसके 1.5 साल पहले से तो इनके केस वेस चल रहे थे तलाक वगैरह के सब। और मैं खुद बैठ के इनके पक्ष में मैं इनको खूब समझाया हूँ, इनके साथ में बैठ के समझाया हूँ। 5 आदमी इनके साथ में आए थे, मैं खुद साथ में था समझाने में। और बीच में इन मैम को निकाल भी दिए थे कि यार आप अपना मैटर सुलझाओ। इन्होंने कहा कि हम घर पे सुलझाएं। तो बीच में हमने 3-4 महीने इनको स्कूल से कह दिया था कि आप घर पे पहले मैटर सुलझाओ बाद में स्कूल ज्वाइन करना। तो 3-4 महीने ये घर पे भी थे। फिर उसके बाद में का जो है मैडम केयर इनके बाद में मैडम ने सहयोग दिया वो आपके सामने है। और ये सब एक ही स्कूल को बदनाम करने की साजिश थी जो इन लोगों ने कर चुके हैं। रेणवाल को जो बहुचर्चित मामलों है बिना लेके आपा एक पक्ष से बातचीत करी और ये आपकी बात रखा। अगर दूसरो पक्ष भी आपकी बात रखो चाहो तो स्क्रीन का ऊपर अपना नंबर है चैनल का वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सका है। और खबरा के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम।